Dear students, in this video we continue in previous topic. तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। शॉर्ट रन जब हमारा बिजनेस 2 से 3 साल या 4 to 5 ईयर्स के लिए रन होना होता है मार्केट में, उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड। जहाँ पर हमारे पास टाइम ही कम है, वहाँ पर हम अपने फिक्स फैक्टर में चेंज ना लाके वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाके प्रोडक्शन पे जो प्रोडक्शन है उसको हाई करते हैं। लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, जहाँ पर हमारे दोनों फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हैं। ओके, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, फिक्स जो लॉन्ग रन है उसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल और शॉर्ट रन में ओनली वेरिएबल फैक्टर इज क्या कौन सा वेरिएबल होता है, सिर्फ ओनली वेरिएबल फैक्टर इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट वन जो हम बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जो शॉर्ट रन में आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वो किस रीजन से होता है, वो ओनली वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज आने के कारण होता है। किसके कारण होता है, रीजन क्या है, ड्यू टू रीजन ओनली चेंज इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। उनके वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज होता है। लाइक क्या हो गई, लेबर। क्या करते हो आप, कैपिटल एज इट इज रखते हो, लेकिन आप लेबर में चेंज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, लॉन्ग रन पीरियड फंक्शन। जब लॉन्ग रन में आप प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करते हो तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमारी फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस यूज करते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है, जितना आप कैपिटल में चेंज कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल में चेंज कर रहे हो, उतना ही चेंज आप वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज करते हो। तो दोनों ही आपके लिए क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल बट इन शॉर्ट रन ओनली वेरिएबल प्रोपोर्शंस कैन चेंज। ओके, सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो लेबर है उसको चेंज करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर और किसको, लेबर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। लाइक फर्स्ट वन जो पॉइंट है उसका एग्जांपल है आपका, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्वांटिटी जो आपकी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, एक होता है के और एक होता है एल। जो आप क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं वो आपका के और एल से इफेक्ट होता है। लाइक के है आपकी कैपिटल और एल है आपका लेबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शॉर्ट रन में हमें किसमें चेंज नहीं करना, कैपिटल में कांस्टेंट करना है। लाइक आप कैपिटल कितनी यूज कर रहे थे, 4, और लेबर कितनी यूज कर रहे थे आप, 6। ओके, या 4:6। अब क्या कर रहा है, अब चेंज इसमें करना है, ये कितना है आपका, कैपिटल सेम एज इट इज रहेगी। आपको प्रोडक्शन हाई करना है, आप किसमें चेंज कर सकते हो, ओनली लेबर में। तो 4:6 का रेशो था तो आपका प्रोडक्शन और था 50 यूनिट। जब आपने कैपिटल तो सेम एज इट इज है, लेकिन हमने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर दिया, 6 to हाई करके आपने 8 में कन्वर्ट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया 6 to 8, तो अब आपका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। तो जो आपका 20 यूनिट्स चेंज आया है उसके कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो 20 यूनिट्स जो चेंज आया वो किसके कारण आया हुआ है, ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो 2 लेबर को क्या करने से, इंक्रीज करने से आपका कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, एडिशनल प्रोडक्शन हुआ 20 यूनिट्स। ओके, और जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, सॉरी जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट है। पहले भी 4 थी और अब भी आपकी 4 है। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करें, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या है, जो लॉन्ग रन पीरियड है वो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो हम इसमें बात करेंगे के एंड एल, बिल्कुल फॉर्मूला आपका यही रहेगा प्रोडक्शन का, सिर्फ इसमें चेंज कर देते हैं। लाइक क्या है, फर्स्टली आप यूज कर रहे थे, किसका यूज कर रहे थे, फर्स्टली आप के एंड एल, आप के का यूज कर रहे थे 5:4। ओके, तो आपने अब क्या करा, कांस्टेंट लेवल जितना डबल होगा, मींस अगर 5 का इसमें चेंज हो रहा है तो 5 का दोबारा इसमें चेंज होगा। तो आपने क्या करा, तो इससे प्रोडक्शन हो रहा था आपका 100 यूनिट, आपको प्रोडक्शन करना है 180 यूनिट्स। 180 यूनिट्स के लिए उन्होंने कहा आपको क्या करना पड़ेगा,
कैपिटल भी इंक्रीज करनी होगी, लेबर भी, क्योंकि हमारे पास कौन सा टाइम है, लॉन्ग टर्म पीरियड है। कौन सा पीरियड है, लॉन्ग टर्म पीरियड में आप इजीली अपने दोनों फैक्टर्स में चेंज कर सकते हो। हमारे पास ऐसा इनफ टाइम होता है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, 10 से 15 साल हो गए बिजनेस को चलाते हो, तो हमारी मशीनरी भी खराब हो गई, हमारी बिल्डिंग को भी रिनोवेट कराने की रिक्वायरमेंट है। तो इस रीज़न से क्या हुआ, कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई आपकी, कैपिटल का प्रोपोर्शन हो गया, दोनों सेम इक्वल लेवल पे चलेंगे, 10 और इसका क्या हो जाएगा 8। ओके, तो क्या है सेम, ये अगर 5 इंक्रीज हुआ तो ये भी उसका सेम लेवल का इंक्रीज हुआ, 4 2 क्या हो गया 8। तो एक्चुअल में जो इनका क्या आएगा रेशो, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो रेशो क्या आएगा, सेम लेवल। तो कॉन्स्टेंट रेट से आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट वन, स्केल ऑफ आउटपुट इज कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म। क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो हमारा स्केल ऑफ आउटपुट होता है कॉन्स्टेंट होता है। स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट होता है जहां पर आप अपने फिक्स फैक्टर में चेंज करते हो। जब आप फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स जो आपका लाइक आप एक मशीनरी से पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी भी आप एक ही मशीनरी से, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज करा था आपका क्या 4:6 4:8, पहले भी हम 4 यूनिट्स कैपिटल की यूज कर रहे थे, इसमें भी हम 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी जो आपका ये शॉर्ट रन में है प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें आपका क्या है कांस्टेंट, इस रीजन से जो इसका स्केल है, लाइक आपकी जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें आप चेंज नहीं करते, लाइक मशीनरी लैंड, इसमें कोई चेंज नहीं होता, लैंड 1 ही है और आपके पास मशीनरी भी 1 है, सिर्फ अपने प्रोडक्शन को हाई करने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करें। ओके, तो इसमें स्केल ऑफ आउटपुट चेंज इन केस ऑफ लॉन्ग रन पीरियड। अगर आपने यहाँ पर बिजनेस में क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग रन पीरियड में आप अपने स्केल को चेंज कर सकते हो। स्केल को लाइक आपको 10-15 साल हो गए तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मशीनरी को चेंज कर सकते हो, अपनी बिल्डिंग में रिनोवेट कर सकते हो, और कुछ आपकी और कोई मशीनरी है या कोई आपका फर्नीचर है, किसी में आपको चेंज करना है तो आप इजीली लॉन्ग रन, ये हमारे पास इनफ टाइमिंग होता है, तो इस रीजन से हम उस टाइमिंग में चेंज करके अपने आउटपुट को हाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है, स्केल मैटर करता है, कैपिटल यूनिट्स को देखता है, लाइक हमारी मशीनरी बिल्डिंग, इसमें चेंज आना, तो इजीली हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में कंपैरिजन देन शॉर्ट रन। नेक्स्ट वन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू ए फैक्टर। ओके, तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किसको बताता है, रिटर्न टू ए फैक्टर को प्रेजेंट करता है। रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। शॉर्ट रन में जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, शॉर्ट रन पीरियड में हमारा रिटर्न्स टू ए फैक्टर किससे क्रिएट होता है, वेरिएबल फैक्टर से। ओनली जो प्रोडक्शन में चेंज आता है वो किसके कारण आता है, वेरिएबल फैक्टर के कारण, चेंज इन प्रोडक्शन। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन हाई हुआ है वो वेरिएबल फैक्टर में चेंज के कारण हाई हुआ है, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। जो रिटर्न टू फैक्टर है वो क्या है हमारे लिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके हम प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन पीरियड एग्जिबिट्स रिटर्न टू ए स्केल, ये किसको इंक्लूड करता है, रिटर्न टू ए स्केल। इसमें क्या इंक्रीज करनी होती है, इंक्रीज बिल्डिंग, ओके, या मशीनरी, इसमें आपको चेंज इसमें करना होता है अपने फिक्स्ड के साथ साथ वेरिएबल दोनों में कांस्टेंट वे से चेंज होता है, उसके कारण आपके बिजनेस का स्केल हाई होता है, बिजनेस का स्केल बढ़ता है। नेक्स्ट वन क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन में 3 फंक्शंस आप परफॉर्म करोगे। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन टीपी, टीपी को बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में एक टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक यूनिट्स का आपका। ओके, नेक्स्ट वन होता है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन ओवरऑल जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करेंगे, कितनी आपने लेबर का यूज करा है उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट आप ये चेक कर सकते हो कि पर यूनिट आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक लेबर से कितना प्रोडक्शन हुआ है आपका। लास्ट वन होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर हमने कोई वेरिएबल फैक्टर में चेंज करा तो उसके कारण कितना प्रोडक्शन हाई हुआ उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मीनिंग क्लियर कर लेते हैं पहले। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल आउटपुट, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन टाइम।
हमें जो टाइमिंग गिवन है, चाहे वो शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन है, ओके, हमने क्या करा, एक गिवन टाइम है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्शन, जितना भी आपका गिवन टाइमिंग में प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल, वो होता है टोटल प्रोडक्शन। लाइक क्या हुआ, आपको 6 मंथ्स दिए, 6 मंथ के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुआ आपका 500 यूनिट्स, तो वो आपका क्या होगा, ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन काउंट होगा। नेक्स्ट में एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर। तो जो आपका टोटल आउटपुट हुआ है, लाइक आपने 10 लेबर का यूज करके 500 यूनिट्स बनाइए, तो 500 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 50 यूनिट्स इन पर यूनिट लेबर के अकॉर्डिंग आपको चल जाएगा कि एक लेबर से कितना प्रोडक्शन तैयार हुआ है। तो इट इज आउटपुट, ये ऐसा आउटपुट है प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट ऑफ लेबर से कितना प्रोडक्शन हुआ उसको बताता है। माइनर प्रोडक्ट चेंज बताता है, क्या चेंज बताता है, इट इज चेंज टोटल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज लेबर। अगर हमने अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके कितना टोटल प्रोडक्शन हाई हुआ उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। नेक्स्ट वन जो इसका फॉर्मूला है, टीपी इक्वल टू में एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन है, जो आपका एवरेज प्रोडक्शन है उसको अगर हम किससे, केवल क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, जो लेबर की क्वांटिटी है अगर आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकल के आता है, अगर आप एवरेज प्रोडक्शन को इक्वल टू में टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्यूएल, क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन को दो एक दूसरे के रिवर्स है दोनों, ओके, अगर आप क्या करोगे, क्यूएल से क्वांटिटी ऑफ लेबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन माइनर प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया लेबर की एक्सटेंड करने से, वेरिएबल फैक्टर की एक्सटेंड होने से, तो लाइक क्या है, चेंज टीपी, टीपी चेंज हो गया, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, ओके। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला और भी है एमपी का, टीपी एन, जो पहले वाला आपका टीपी है और टीपी एन माइनस 1, ओके। तो क्या है आपका क्या है, लाइक आपकी 30 यूनिट्स हुई है और उससे पहले 20 है, तो क्या हो गया आपका 10 का चेंज आया, क्लियर। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं बताती हूँ टीपी एपी, ये तो पता चल गया आपको टोटल किसका, ओवरऑल जितना भी आपका एक गिवन टाइमिंग में प्रोडक्शन हुआ है उसको बोलते हैं हम टोटल। टोटल प्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब आपका क्या होता है, लाइक हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है हमारा लेबर और ये क्या है हमारा क्वांटिटी, ओके। अगर हमने एक लेबर का यूज किया तो 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी प्रोड्यूस, 2 लेबर का यूज करा तो 30 हो गया, और अगर 3 का यूज किया तो 45 हो गया, क्लियर है। तो अगर क्या हुआ है, अगर हमने एक लेबर का यूज कर रहे हैं, मीन्स वेरिएबल फैक्टर है आपका, तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है 10, 2 लेबर का यूज कर रहे हैं तो कितना आप चेंज आ गया, 10 to 30 का चेंज आ गया, तो चेंज कितना हो गया आपका, यहाँ पे एमपी निकल के आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया, जो मैंने बताया था चेंज टीपी, टीपी चेंज हो गया 10 to 30 और 30 - 10, तो एक एक्स्ट्रा लेबर के बढ़ाने से हमारा कितना चेंज आया, 20। हम यही कहेंगे एक एक्स्ट्रा लेबर के बढ़ाने से आपका चेंज कितना आया, जब एक लेबर थी 10 का ही प्रोडक्शन हो रहा था, 2 लेबर हो गई 30 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो चेंज कितना आ गया, 20 यूनिट्स का चेंज आ गया। नेक्स्ट वन, अगर हम एक लेबर और बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, इसको कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन और इसको कह सकते हैं एमपी। तो ये क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया आपका 45, 3 लेबर का यूज करने से टोटल प्रोडक्शन हुआ 45। और अगर हमने जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाई थी, एक्स्ट्रा यूनिट क्या थी, जो एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई थी, तो उससे हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, एमपी कितना हुआ हमारा 30 to 45, इट मीन्स डिफरेंस 15। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक्सटेंड करने से इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया, 15 यूनिट्स, ओके। तो टोटल प्रोडक्शन क्लियर हो गया, एक लेबर का यूज करके 10, 2 लेबर का यूज करके 30 का टोटल प्रोडक्शन हुआ, और 3 को यूज करके टोटल प्रोडक्शन हुआ 45। जो हमारी फर्म का टोटल प्रोडक्शन 3 लेबर का यूज करके वो है 45, और जो एमपी है वो इन दोनों का चेंज है। सेकंड में से मैंने बताया था टीपी एन माइनस टीपी एन -1, तो एन क्या हो गया हमारा 30, और इसमें से 10 यूज माइनस कर दिया तो एमपी आ गया आपका 20, क्लियर है। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हो, टोटल यूनिट्स, ओवरऑल टीपी कितना है आपका 45, लेबर्स कितनी यूज कर रहे हो टोटल 3, पर यूनिट आपका निकल जाएगा कितना हो गया, टीपी क्या था आपका 45, इसको डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रोडक्शन आपका 50 यूनिट्स होता है, क्लियर है।
तो आज हमने किसके बारे में बात करा, आज हमने प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक टर्म्स करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको समझ लेना, अंडरस्टैंड करके इस रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। Okay, thank you so much.